देखिए, लास्ट टॉपिक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से लेबर कॉस्ट कंट्रोल में लेबर टर्नओवर रेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो उनका परसेंटेज रेट कितना है। ठीक है, इसके हिसाब से हमें एक रेमुनरेशन स्कीम इस तरीके से बनानी होती है कि जो एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से जितना वर्क करेगा उसे उसके हिसाब से रेमुनरेशन भी मिले, उसको उतना वेजेस भी मिले और इंसेंटिव प्लान भी मिले। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है मेथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर। इसमें आप देखेंगे द रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज अ रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉइज एंड इज नॉर्मली द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, बेसिकली रेमुनरेशन एम्प्लॉय का होता क्या है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक तरीके से क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि एम्प्लॉय जो अपनी सर्विसेज देगा एम्प्लॉयर को, बदले में एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसे पेमेंट करेगा, उसे हम रेमुनरेशन बोल देते हैं। There are many methods of remunerating labor, out of which that method is selected which can increase efficiency of workers। यहाँ पर हमारे पास क्या है, काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं जो एक वर्कर के लिए, जो लेबर के लिए, उस वर्कर का जो लेबर होता है उसके लिए जो रेमुनरेशन होता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को कंटिन्यू क्या करे, इंक्रीज करे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, वेजेस फिक्स करेंगे। तो जितना वो एफिशिएंट वर्क करेगा उतना ही उसे क्या होता जाएगा, बेनिफिट उसको होता जाएगा। इफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज इंक्रीज्ड इट विल रिड्यूस लेबर कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि जब लेबर की हमारे क्या होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा एफिशिएंट लेबर के साथ तो हमें जो पे करना होता है लेबर कॉस्ट पर यूनिट वो हमें कम पे करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम मटेरियल लॉसेस एंड ओवरहेड आर आल्सो रिड्यूस्ड, यानी जितने भी टाइप के लॉसेस हैं, चाहे वो मटेरियल में हो, लेबर में हो या ओवरहेड में हो, तीनों ही क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब बात करेंगे मेथड्स की, तो एक तो होता है नॉर्मल मेथड्स। ठीक है, तो नॉर्मल मेथड की अगर हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल रेमुनरेशन मेथड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो टाइम रेट सिस्टम पे होता है और एक होता है पीस रेट सिस्टम पे। जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका क्या है, काम भी है। जैसे टाइम रेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हर वर्कर को एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री जो है वो पर डे मान लीजिए 8 आवर्स ओपन होती है, 8 घंटे वो फैक्ट्री काम करती है। उस 8 आवर्स में आपको इस वर्कर को इतना यूनिट बनाना है, फिक्स यूनिट हम डिसाइड कर देंगे, 10 20 30 40 50 कुछ भी एक यूनिट डिसाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसका जो है वो रेमुनरेशन मेथड डिसाइड किया जाएगा या तो टाइम के हिसाब से या फिर पीस के हिसाब से। तो टाइम रेट सिस्टम में हम उसका रेमुनरेशन फिक्स करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, यानी अगर वो 8 घंटे काम करेगा तो उसके हिसाब से रेमुनरेशन दिया जाएगा, 10 घंटे काम करेगा तो उसके हिसाब से ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, पीस यानी कि यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट के तक अगर वो बनाएगा तो उसको उतना पैसा दिया जाएगा, जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया है उससे ज्यादा बनाएगा तो उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, कम बनाएगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो यानी कि टाइम रेट में टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा और पीस रेट में यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट वाज फिक्स्ड एट 16 यूनिट्स पर डे, यानी हमारी जो स्टैंडर्ड आउटपुट है एक प्रोडक्ट का पर डे 16 यूनिट होना चाहिए, फिक्स है ये 16 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। वेजेस जो हम पे करेंगे वो 16 रुपीज पेड करेंगे फॉर अ डे, एक दिन का जो वेजेस हम पे करेंगे वो 16 रुपीज पे करेंगे, जो कि एक दिन में हमारी फैक्ट्री वर्क करती है 8 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं तो 8 आवर्स के हम पे करेंगे 16 रुपीज, तो यानी कि 2 रुपीज पर आवर हो गए। 8 आवर्स के 16 रुपीज हम पे करेंगे तो 2 रुपीज पर आवर हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं पीस की बात करूंगा, पीस यानी यूनिट की बात करूंगा, तो मैं 16 यूनिट के लिए 16 रुपीज पे करना चाहता हूं।
तो 16 यूनिट 16 रुपीज पे करूंगा, तो 1 यूनिट 1 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 वर्कर है, तीनों वर्कर का आउटपुट दिया हुआ है, एबीसी वर्कर का आउटपुट दिया हुआ है। ए वर्कर ने क्या किया, 12 यूनिट बनाया, जबकि हमारा स्टैंडर्ड 16 है। बी ने एग्जैक्ट 16 बनाए और सी ने उससे थोड़ा ज्यादा 24 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो अब इन तीनों का वेजेस क्या होगा, ठीक है, कैलकुलेट वेजेस पर यूनिट एंड पर आवर, यानी यूनिट के हिसाब से भी बताना है, यानी पीस रेट सिस्टम में भी बताना है, और पर आवर यानी कि टाइम के हिसाब से भी बताना है। फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ दी वर्कर्स इफ वेजेस इज पेड एट टाइम रेट एंड वेजेस इज पेड एट पीस रेट। तो टाइम के अकॉर्डिंग या यूनिट के अकॉर्डिंग, पीस के अकॉर्डिंग इनका जो वेजेस होगा वो कितना बनेगा वो हमें बता के चलना है। तो देखिए इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे। यहां पर सबसे पहले हमने वर्कर के नाम लिख दिए जो एबीसी वर्कर है, और इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है वो हमने लिख दिया 12, 16 और 24। अब हम बात करेंगे टाइम रेट की। सबसे पहले तो टाइम रेट नाम से पता है, हम टाइम के अकॉर्डिंग देंगे। तो हमने ये देखा था कि टाइम कितना है, 8 आवर्स पर डे, कितना काम करते हैं 8 आवर्स, और पर डे हम पे कितना करते हैं 16 रुपीज। तो हम 16 रुपीज पर डे पे करते हैं फॉर 8 आवर्स, तो 2 रुपीज पर आवर हो गया। तो हमारी जो रेट है, रेट पर आवर जो है वो है हमारी 2 रुपीज। अब ए चाहे कम काम करे या ज्यादा काम करे, बी या सी कोई भी कम या ज्यादा काम करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग हम उसे 2 रुपए पर आवर ही देंगे, ठीक है। तो 2 रुपए के हिसाब से सबको 16 रुपए मिलेंगे, 16 रुपीज मिलेगा, क्योंकि सब 8 घंटे काम कर रहे हैं। ए ने भी 8 घंटे काम किया, बी ने भी और सी ने भी, लेकिन तीनों का आउटपुट अलग अलग है, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तीनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, पर ए ने जो है वो केवल 12 यूनिट बनाया, बी ने 16 बना दिया, और सी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो उसने 24 यूनिट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। लेकिन टाइम रेट होने की वजह से तीनों को इक्वल वेजेस मिला, 16 रुपीज। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पर यूनिट कितना पड़ा। तो देखो टाइम रेट में ए को मिले 16 रुपीज, जबकि इसने बनाया था 12 यूनिट, तो पर यूनिट हमारी कॉस्टिंग आ रही है 1 रुपीज 33 पैसा, ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इसको पेमेंट ज्यादा किया और इसने यूनिट बनाया कम, तो हमें जो होगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा पे करना पड़ेगा, 1 रुपीज 33 पैसा। डिवाइड कर देंगे 16 में 12 का डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही बी ने क्या किया, 16 यूनिट बनाया और 16 रुपीज हम पे कर रहे हैं, तो एक यूनिट का हम उसको 1 रुपीज पे कर रहे हैं, 16 डिवाइड बाय 16। जबकि सी का क्या हो रहा है, सी को हम 16 रुपीज पे कर रहे हैं डिवाइड बाय 24 यूनिट उसने बनाया, तो यानी पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है 0.67। तो यहां पर आप देख सकते हो जो वर्कर जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, हमें रेट पर यूनिट जो होगी, कॉस्ट पर यूनिट जो होगी, वो सबसे कम पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वर्कर क्या करेगा, अगर इक्वल रेट ले रहे हैं लेकिन वर्कर ने अगर कम यूनिट बनाया तो हमें कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और अगर वर्कर ने ज्यादा यूनिट बनाया तो टाइम के हिसाब से हमें उसको रेट, मतलब हमें जो पड़ेगी वो कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी हमें बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर पीस रेट की अगर हम बात करें, तो पीस रेट में हम क्या कर सकते हैं, पीस रेट जो है वो 1 रुपीज पर यूनिट है। कैसे, हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 16 यूनिट पर डे है, ठीक है, और हम जो वेजेस पे करेंगे वो 16 रुपीज पे करेंगे, 16 रुपीज पर डे पे करेंगे। तो हम 16 रुपीज पे करने वाले हैं 16 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट पर यूनिट हमारा 1 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आने वाली है। तो पीस रेट में रेट पर यूनिट जो है वो 1 रुपीज है, देखो 1 रुपीज है। तो यहां पर वेजेस क्या होगा, यहां पर वेजेस होगा, ए ने बनाया 12 यूनिट, तो 1 रुपए के हिसाब से इसको 12 रुपीज पे कर देंगे। बी ने बनाया 16 यूनिट, तो 1 रुपए के हिसाब से इसको 16 रुपीज पे कर देंगे। सी ने बनाया 24 यूनिट, तो 24 1 रुपीज के हिसाब से 24 पे कर देंगे, ठीक है। तो ये इनका वेजेस आ गया, क्योंकि हम पीस रेट के हिसाब से देंगे। पीस रेट 1 रुपीज है, टाइम रेट 2 रुपए है। तो अब इसका टाइम रेट कितना निकला, तो टाइम रेट आप निकाल सकते हो कैसे, देखो हम इसको कितना पे कर रहे हैं, वेजेस जो है वो हमारा जो है वो 12 रुपए पे कर रहे हैं हम, और ये 8 घंटे काम करेगा। टाइम रेट है, टाइम रेट अगर टाइम के हिसाब से निकालना चाहते हो पीस रेट में, तो 8 आवर्स पर डे का है,
8 घंटे में उसको 12 रुपए मिलेंगे, तो पर आवर उसको 1.5 मिलेगा। बी को मिलेगा 16 रुपीज 8 घंटे का, सबने 8 आवर्स ही वर्क किया है, तो 8 आवर्स में 16 रुपीज मिलेगा, तो 2 रुपए पर यूनिट रेट आएगी 16/8। जबकि सी को 24 रुपीज मिल रहे हैं और डिवाइड बाय 8 आवर्स करेंगे तो 3 रुपीज पर आवर का उसको क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए ने कम एफिशिएंसी लगाया तो पर आवर की जो वेजेस है उसको कम मिल रही है, सी ने ज्यादा एफिशिएंसी लगाया तो पर आवर के हिसाब से उसको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये पीस रेट और टाइम रेट है। ठीक है, पीस रेट में क्या करेंगे, 1 रुपीज से हम यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पीस रेट में अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा कि जो भी वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट के हिसाब से, रेट पर यूनिट के हिसाब से। और टाइम रेट की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो भी आवर्स होंगे पर डे के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर से, बस यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम रेट और पीस रेट। इसके बाद कुछ इंडिविजुअल मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान्स होते हैं जो अलग अलग राइटर्स ने या इस तरीके से क्या किए हैं, बनाए हैं। तो इंडिविजुअल मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान्स में 7 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो टेलर्स का है, टेलर्स ने क्या दिया है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो जहां पर भी पीस आ जाएगा दैट मीन्स हम यूनिट की बात करेंगे, टाइम की बात नहीं करेंगे। मैरिक ने भी यही दिया है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पर दोनों का परसेंटेज कुछ अलग अलग है। गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम, इसने क्या किया है, इसने ये कहा कि पहले तो हम मिनिमम गारंटीड टाइम रेट वेजेस देंगे, यानी एक जो टाइम रेट वेजेस है मिनिमम वो तो देना ही देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि ए और बी और सी जो हमारे पास थे, तीनों वर्कर थे, उनको एक 8 आवर्स के हिसाब से मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही मिलेगी टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ज्यादा एफिशिएंट होगा हम उसको बोनस भी देंगे। इसी तरीके से जो इमर्सन था, इमर्सन की एफिशिएंसी स्कीम थी टाइम रेट पर, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। जितना आपका टाइम अलग अलग होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, आपका जो बोनस स्कीम होगा या जो वेजेस स्कीम होगा उसको बनाया जाएगा, इंसेंटिव प्लान बनाया जाएगा। हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से वेयर प्लान और रोवन बोनस प्लान, ये तीनों जो है वो एक ही पर बेस है, यानी कि टाइम रेट पर बेस्ड होते हैं। तो इन सातों पॉइंट को अपन देखेंगे प्रैक्टिकली, और इन सातों का हमें कंडीशन याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो टेलर की बात करते हैं, जो नंबर 1 टेलर था, तो टेलर की बात करते हैं। टेलर ने किस पे बात किया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पे बात किया। टेलर ये कहता था अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100% से कम है, यानी हमने पर डे उसे कहा कि आपको 16 यूनिट बनाना है, पर वो 16 यूनिट नहीं बना पा रहा, 100% कैपेसिटी से कम है, तो हम उसको नॉर्मल रेट जो हमने डिसाइड किया है उसका 80% ही पे करेंगे। यानी अगर हमने डिसाइड किया है कि हम आपको 10 रुपीज देंगे तो हम 10 रुपीज ना देके 10 रुपीज का 80% 8 रुपीज आपको पे करेंगे। ये टेलर की बात है। अगर टेलर ने कहा कि अगर वो 100% वर्क करता है, यानी हमने कहा 16 बनाओ, आपने 16 बना दिया या उससे ज्यादा बनाया अबव, ठीक है, तो हम आपको देंगे 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, तो केवल 2 ही स्कीम है टेलर की, या तो 100% से कम हुआ तो 80% रेट मिलेगी, 100% या उससे ज्यादा बना दिया तो 120% आपको मिलेगा। इसका एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं, देन उसके बाद मैरिक पे आएंगे। तो देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर अ जॉब। एक जॉब के लिए अवेलेबल हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं। सबसे पहले नॉर्मल टाइम रेट हमारे पास दिया हुआ है 2 रुपीज पर आवर, ध्यान देना यहाँ पे टाइम रेट है। जबकि हम अगर टेलर पढ़ रहे हैं तो टेलर जो होता है वो पीस रेट सिस्टम पे वर्क करता है, तो हमें वेजेस चाहिए पर यूनिट ना कि पर आवर। हाई टास्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट जो हमें बनानी है मिनिमम, तो मिनिमम जो पर वीक हमें बनानी है वो 36 है, यानी ये क्वेश्चन वीकली है, यानी एक वीक में 36 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए एक लेबर के थ्रू। एक वीक में हम 45 आवर्स वर्क करते हैं। इन अ 45 आवर्स वीक द प्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स वाज एज फॉलोज। एक वीक में 45 आवर्स वर्क होगा। हमारे पास 5 वर्कर हैं, ABCDE इनके नाम हैं, और इनके हमें यूनिट्स दिए हुए हैं कि ए ने जो है वो 30 यूनिट बनाया, तो आप देख सकते हो 36 नहीं बना पाया ये, तो ये बिलो 100% है। बी ने बनाया 35, तो ये भी बिलो 100% है। सी ने बनाया 36,
तो 36 बनाना था, सी ने बनाया 36, तो ये कितना हो गया 100%। ऐसे ही डी ने कितना बनाया, डी ने बनाया 40 और ई ने बनाया 42, तो इन दोनों ने 36 से ज्यादा बनाया है, तो हम कहेंगे कि इनका जो एफिशिएंसी रेट है वो 100% से ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया हुआ है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स अंडर टेलर सिस्टम, मेरिक सिस्टम एंड गैंट टास्क। तो तीनों के लिए हम इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टेलर के लिए बात करेंगे। तो टेलर्स के अकॉर्डिंग, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये तो इसका पूरा नाम है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एफिशिएंसी परसेंटेज। सबसे पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी परसेंटेज, निकालेंगे सबकी। तो सबसे पहले ए की निकालते हैं। तो ए ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, सबसे पहले वो रखना है 30, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि 36, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हो यहां पर जो ए का परसेंटेज आएगा वो 83.33% आएगा, यानी ए ने 100% वर्क नहीं किया, इसने बिलो 100% वर्क किया है, जो कि 83.33% है। इसी तरीके से जब अगर हम बी की बात करेंगे तो बी ने बनाया कितना 35, बनाना कितना था 36, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा आपके पास 97.22%। इसी तरीके से सी की बात करें, सी ने बनाया कितना 36, बनाना था 36 इंटू 100, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 100% इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसी तरीके से डी की बात करें तो डी ने 40 बनाया, बनाना था 36 इंटू 100, तो इसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, जो कि है 111.11%। ऐसे ही अगर हम ई की बात करें तो ई ने 42 बनाया, बनाना था 36, ठीक है, सब में 36 का ही डिवाइड होगा स्टैंडर्ड का, इंटू 100, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 116.67%। तो आप देख सकते हो टेलर के अकॉर्डिंग बिलो 100% में तो ए बी है और 100 एंड अबव में सी डी ई है। तो यानी ए और बी को जो वेजेस मिलेगा वो मिलेगा हमारा जो फिक्स रेट है उसका नॉर्मल रेट का 80%, जबकि सी डी ई जो 100 या अबव 100 है उनको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, एक बार देख सकते हैं। देखो, तो अगर हम टेलर की बात करें, ये रहा 100% से कम काम हुआ 80% नॉर्मल रेट देंगे, और 100 या उससे ज्यादा काम होगा तो हम 120% देंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास जो रेट गिवन है वो पर आर गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो टाइम पे रेट दिया हुआ है 2 रुपीज पर आवर, तो आर पकड़ो कि आपने 1 वीक में कितने आवर्स वर्क किया, तो आपने 45 आवर्स वर्क किया। ठीक है, वर्कर कितना काम कर रहा है 45 आवर्स, और पर आवर के कितने रुपए ले रहा है 2 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर हमें निकालनी है रेट पर यूनिट, तो हम ये कह सकते हैं कि हम 45 आवर्स में 2 रुपीज उसको पे कर रहे हैं, तो टोटल हम उसको 90 रुपीज पे करेंगे। ठीक है, और 90 रुपीज में हम कितना बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं डिवाइड बाय 36, तो टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का डिवाइड करना ही रेट पर यूनिट होता है, जो कि आ जाएगा 2.5 रुपीज, 2.50 रुपीज पर यूनिट, यानी एक यूनिट जो हमें पड़ेगी वो 2.50 की पड़ेगी। 45 घंटे हैं 45 आवर्स, 1 घंटे की हम 2 रुपए पे करेंगे, यानी टोटल हम 90 रुपए पे करेंगे। ठीक है, और हमें बनाना कितना है, स्टैंडर्ड यूनिट हमारी 36 है, तो 90 रुपए में हम कितना बनाना चाहते हैं 36, तो एक यूनिट की कॉस्ट आएगी 2.50। यह आ गया हमारा रेट पर यूनिट। तो ए और बी को हम देंगे इसका 80%, सी डी ई को देंगे इसका 120%। तो कैलकुलेट करते हैं, तो इन्हीं के आगे हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ए, तो ए की जो वेजेस आएगी वो आ जाएगी, इसने बनाया कितना 30 यूनिट्स, एक यूनिट की रेट कितनी है 2.50, और कितना परसेंट देना है 80% देना है। ठीक है, तो 60 रुपीज इसका वेजेस बन जाएगा। क्योंकि पीस रेट सिस्टम है, तो पीस रेट में एक यूनिट हमारी 2.5 की है, उसका हम 80% देंगे, और इसने 30 यूनिट बनाया है तो 30 यूनिट के हिसाब से इसको 2.5 मिल जाएगा 80%, जो कि 2 रुपए होता है। 30 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 60 रुपीज। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें
तो बी का जो वेजेस है वो बनेगा, बी ने बनाया 35 यूनिट्स, ठीक है, एक यूनिट है 2.50 की, जो कि हम देंगे 80%। तो 2.50 का 80% ₹2 हो जाता है, तो 35 इंटू 2 हो जाएगा अपना 70 रुपीज। तो इसकी टोटल वेजेस बनेगी 70 रुपीज। इसी तरीके से सी की अगर हम बात करें तो सी ने 36 यूनिट्स बनाया, 2.50 रेट है, जबकि इसको हम देंगे 120% क्योंकि 100% कैपेसिटी है। तो 2.50 का 120% ₹3 हो जाता है। तो 36 इंटू 3 हो जाएगा आपका 108। ठीक है, ऐसे अगर हम डी की वेजेस निकालेंगे तो डी का वेजेस हो जाएगा 40 यूनिट्स, रेट है हमारे पास 2.50, इसका हम देंगे 120%, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज। और सेम इसी तरीके से हम देंगे ई को 42 यूनिट्स इसने बनाया, 2.50 रेट है, 120% हमें इसको पे करना है, तो टोटल हो जाएगा 126 रुपीज। तो इस तरीके से हम पांचों एम्प्लॉइज की या पांचों वर्कर्स की क्या कर सकते हैं, वेजेस काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर। तो परसेंटेज के हिसाब से देंगे, जिनका परसेंटेज 100 से कम है हम उनको देंगे 80%, ठीक है, और जिनका 100 या उससे ज्यादा है उसको हम देंगे 120%। ये टेलर का हो गया। इसके बाद हम बात करें अगर मैरिक की, तो मैरिक का जो टेबल है वो आपके सामने ऊपर है। मैरिक ने ये कहा, मैरिक का भी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, तो यूनिट के हिसाब से ही चलेगा। अगर किसी की एफिशिएंसी 83.33% तक है, अप टू 83.33%, तो हम उसको 100% वेजेस देंगे। तो यहां पर 83 देखो किसका है, ए का ही है, तो जो ए को है उसको मिलेगा 100%। अगर 83.34% हो जाता है, जो कि 100 तक जाता है, तो हम उसको देंगे 110%। इस कैटेगरी में देखो बी और सी आ रहा है, बी का देखो 83.34 से लेकर 100 तक है, तो इन दोनों को हम देंगे 110%। लेकिन अगर कोई 100 से ज्यादा वर्क करता है, अबव 100, तो हम उसको 120 ही देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, एफिशिएंसी तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ही, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे मैरिक के हिसाब से। तो मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो मैरिक के हिसाब से जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले ए, तो ए का परसेंटेज आप देख सकते हो 83.33% है, ठीक है, 83.33 है, उसको कितना देना है, 100%। तो ए ने बनाया 30 यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 यूनिट्स है, रेट कितना है 2.50 पर यूनिट, क्योंकि यूनिट को आएगा रेट पर यूनिट से, इनटू कितना परसेंट देना है, 100%। अगर हम 100% नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि 100 अबाव 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसको जो रेट मिलेगी वो 75 रुपीज मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी ने बनाया 35 यूनिट्स प्रोडक्शन, रेट है 2.50, बी को हम कितना देंगे, 83 से ज्यादा है, 100 के बीच में है, तो हम उसको देंगे 110%, तो 110% हम इसको देंगे। तो आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 96.25 रुपीज। ऐसे ही जब सी को देंगे, हम सी की बात करेंगे तो सी ने 36 बनाया, ये 100% है, तो 100 वाले को भी हमें कितना देना है, 110% ही देना है, अप टू 100 है वो, तो 110% हम देंगे, तो इसका रेट आ जाएगा हमारे पास 99 रुपीज। इसी तरीके से डी और ई की बात जो रहेगी वो टेलर जैसी ही रहेगी सेम, क्योंकि 100 अबव में दोनों को 120% हम देते हैं। तो 40 यूनिट्स इसने बनाया, 2.50 रेट है और 120% हम रेट देंगे, तो यह आ जाएगा अपना 120 रुपीज। इसी तरीके से ई की बात करेंगे तो ई ने 42 यूनिट्स बनाए हैं, 2.50 रेट है और 120% हम इसको पे करेंगे, तो ओवरऑल पूरा सॉल्व करके 126 आ जाएगा। तो मैरिक और टेलर अबव 100% में सेम है। ठीक है, ये अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सातों पॉइंट के हमें याद रखने होंगे कि किसने कितना कितना एफिशिएंसी पर कितना रेट कहा है। चलो आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, गैंट टास्क। गैंट टास्क ये कहता है कि अगर किसी की एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है, 100 से कम, तो ए और बी की 100 से कम है, तो हम उसको मिनिमम गारंटी देंगे टाइम रेट वेजेस। ये पीस रेट पे बात नहीं करता,
पीस रेट तो है ही साथ में, लेकिन मिनिमम गारंटी टाइम के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। तो टाइम कितना काम किया, पांचों वर्कर ने 45 आवर्स वर्क किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक वीक में इन सब ने 45 आवर्स वर्क किया है, पांचों ने 45 आवर्स वर्क किया है। तो मिनिमम गारंटी 45 आवर्स के 2 रुपीज, क्योंकि आवर्स को आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 रुपए 90 रुपीज तो मिनिमम गारंटी इनको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जिसने 100% काम कर दिया अकॉर्डिंग टू गैंट टास्क, हम उसको टाइम रेट वेजेस देंगे ही देंगे, यानी जो 90 रुपीज बनेगा वो प्लस 20% बोनस देंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही 100% ऊपर से जाओगे, 100% प्लस जाओगे, अबव 100 जाओगे, तो 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन या फिर बेस्ड ऑन पीस, बेस्ड ऑन पीस। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें अकॉर्डिंग टू गैंट टास्क, तो गैंट टास्क क्या कहता है, देखो ये गैंट टास्क का टेबल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम गैंट टास्क निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। ये मैरिको टेलर का हो ही गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम। तो गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले ए, तो ए का जो परसेंटेज है हम देख सकते हैं कि ए का परसेंटेज जो था वो बिलो 100% है। ये परसेंटेज हमारे सामने है आगे। ए और बी का जो है वो बिलो 100% है, तो जिनका 100% से कम होगा उनको गारंटीड वेजेस मिलेगा, गारंटीड वेजेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू। तो टाइम कितना है 45 आवर्स, सबने 45 आवर्स वर्क किया है, और 2 रुपीज क्या है रेट पर। अगर टाइम होगा तो टाइम की रेट मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट होगा तो यूनिट की रेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आंसर आ जाएगा अपना 90 रुपीज। ये ए का वेजेस हो गया गारंटीड। ऐसे बी का भी सेम रहेगा, बी में भी यही रहेगा, गारंटीड वेजेस रहेगा 45 इंटू 2 इक्वल्स टू 90, सेम रहेगा क्योंकि दोनों का 100% से कम है। सी का एग्जैक्ट 100% है, तो हम सी को 45 आवर्स के 2 रुपीज तो देंगे ही देंगे, यानी कि 90 रुपए तो देंगे ही देंगे, प्लस हम 20% बोनस देंगे। तो 90 का 20% बोनस निकालना है, तो 18 रुपीज आ जाएगा। तो 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 108, ये इसका वेजेस हो जाएगा। अगर मैं डी की बात करूं या मैं ई की बात करूं, तो डी और ई दोनों जो है वो आप देख सकते हो 100% से ऊपर है। तो गैंट टास्क ये कहता था कि जिसका 100% से ऊपर होगा हम उसको पीस रेट के हिसाब से 120% देंगे, यानी ये वही चीज है जो टेलर और मैरिक ने दिया था। तो यानी कि इनको पीस रेट यानी यूनिट के हिसाब से ले आओ, तो यूनिट है डी की, तो यूनिट है 40 यूनिट्स। अब यूनिट है तो अपन 2 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेट पर यूनिट है ये, मल्टीप्लाई बाय 120%, तो इसका वही रेट आ जाएगा 120 रुपए 120। और ऐसे ही ई का जो है वो 42 यूनिट्स है, इसका रेट आ जाएगा 2.50 120%, सेम 126। तो आप देख सकते हो 100% से ऊपर जाने पर गैंट टास्क, मैरिक और टेलर तीनों का फॉर्मूला सेम है। तो अबव 100% तीनों का सेम है, अप टू 100% तक तीनों में चेंजेस मिलेगा। तो ये जो थे एक ही क्वेश्चन से मैंने तीनों को बताया है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टेलर, गैंट टास्क और ये मैरिक को हम सॉल्व करेंगे। ये 3 हमारे हो गए। 4th हमारे पास होता है इमर्सन। देखिए ये इमर्सन की टेबल है। इमर्सन क्या कहता है, इमर्सन का पीस रेट नहीं है, इमर्सन का टाइम रेट है। इमर्सन ये कहता है कि अगर आपकी एफिशिएंसी 66.67% तक है, से कम है, सॉरी, यानी कि हम ये कह सकते हैं और बिलो 2/3 या 2/3 से बिलो बोल दो या 66.67 से कम बोल दो, तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग जो 90 रुपीज है वो मिल जाएंगे। अगर 66.67 से लेकर 100% तक अगर वर्क होता है तो 20% बोनस मिलेगा, और अगर अबव 100% होता है तो 20% बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, जो 100% तक मिल रहा है। 1% बोनस मिलेगा आपको फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 1% इन एफिशिएंसी। इसका मतलब यह है, मान लीजिए कि अगर किसी की एफिशिएंसी 100% है
तो उसको 20% बोनस मिलेगा। इसका मतलब ये है, अगर किसी की एफिशिएंसी 101% हो गया तो उसको 20% बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% बोनस और मिलेगा। यानी 100 से ऊपर जितना होगा, 100 से ऊपर जितना होगा उतना ही परसेंटेज बोनस और मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए कि किसी की एफिशिएंसी 105% है तो बोनस कितना हो जाएगा, 20% बोनस तो मिलना ही मिलना है, प्लस ये 100 से ऊपर कितना है 5%, तो 5% का बोनस मिल जाएगा, यानी कि 25% बोनस मिल जाएगा। यहाँ पे 21% बोनस मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालना चाहें वो पांचों वर्कर का, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां पर अगर हम आंसर देना चाहें, ठीक है, किसका, इमर्सन का, इमर्सन्स एफिशिएंसी इसकी, तो एक बार मैं यहाँ पे सबका लिख देता हूं। ए की जो कैपेसिटी थी वो 83.33% है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 97.22% है, सी की जो एफिशिएंसी थी वो 100% है, डी की जो एफिशिएंसी है वो 111.11% है, और ई की जो एफिशिएंसी है वो 116.67% है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनको बोनस देना चाहें तो क्या देंगे। ए, सबसे पहले देखो बिलो 66 तो नहीं है, ये 66 से नीचे नहीं है क्योंकि 66 से ऊपर है सब। तो 66 से ऊपर वालों को हम क्या देंगे, 66 to 100, तो वो ए, बी और सी है, इनको हम 20% बोनस देंगे। तो ए को कितना मिलेगा, 45 आवर्स के हिसाब से 2 रुपए मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसको मिल जाएगा 90 रुपीज, प्लस 20% बोनस मिलेगा 18 रुपए, 18 रुपीज, तो 108 हो जाएगा। ऐसे बी, तो बी को भी 108 मिलेगा सेम। ऐसे सी, तो सी को भी 108 मिलेगा, यानी कि इन तीनों का लेवल तो सेम है 100% तक। लेकिन जब डी की बात आएगी तो डी को कितना मिलेगा, 45 आवर्स का 2 रुपए तो मिलेंगे 90 रुपए, प्लस इसको बोनस कितना मिलेगा, बोनस मिलेगा 20%, प्लस अब डी जो है वो 100 से ऊपर कितना है, तो 100 से ऊपर हम देख सकते हैं 11.11% है 100 से ऊपर, तो 11.11% और मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो 90 रुपीज का हम निकालेंगे कंप्लीट, 90 रुपीज तो हो ही जाएंगे, प्लस 90 रुपीज का हम निकालेंगे 31.11%, क्योंकि 20 प्लस 11.11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.11%। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा करीब करीब 28 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा 118, इसकी आ जाएगी वेजेस। इसी तरीके से अगर हम ई की बात करें तो ई को भी 45 आवर्स का पैसा मिलेगा 2 रुपए, जो कि 90 रुपए हो जाएगा, प्लस इसको बोनस कितना मिलेगा, इसको बोनस मिलेगा 20% तो मिलना ही मिलना है, प्लस जो ये 100 से ऊपर होगा, तो ई की बात करेंगे तो ई 100 से ऊपर है 16.67%, तो 16.67% और मिल जाएगा, 1% बोनस 1% एफिशिएंसी के लिए, तो टोटल हो जाएगा 90 रुपए, तो ये मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 90 रुपए के साथ इसको टोटल मिल जाएगा 20 प्लस 16 36.67%, तो इसको मिल जाएगा 33 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 123 रुपीज इसको पूरी वेजेस के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इमर्सन के हिसाब से हम ए बी सी डी ई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एंड के 3 बचते हैं, जिसमें है हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से वेयर प्लान और रोवन प्लान, ये तीनों एक तरीके से एक ही पैटर्न पर हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है तीनों का, बस इनको समझना ये है कि ये किस तरीके से एफिशिएंसी पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि पहले आप निकालो टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर वर्क हमने कहा कि आपको 10 आवर्स में कंप्लीट करना है, लेकिन आपने उसको 8 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, एक्चुअल टाइम 8 आवर्स, तो 2 घंटे आपने बचाए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो आपने 8 घंटे काम किया है उसका वेजेस तो देंगे ही देंगे, साथ में जो 2 घंटे आपने बचाए हैं हम उसका भी आपको पेमेंट करेंगे। तो वर्कर क्या करेगा, एफिशिएंट वर्क करेगा कि वो टाइम भी बचा रहा है और जितना टाइम वो सेव करेगा उसका वेजेस भी उसको मिलेगा। तो देखो वेजेस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है यहाँ पे,
जो एक्चुअल वर्क वो करेगा, जितना एक्चुअल टाइम वो लेगा, हम उसकी रेट तो देंगे ही देंगे, रेट पर आवर, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है वो टाइम बेसिस पर है, यूनिट बेसिस पर नहीं है। प्लस हम उसको टाइम सेव्ड का भी रेट देंगे, लेकिन 50%। तो यानी वर्कर को तो क्या होगा, 50% जो टाइम सेव करेगा जिसमें वो काम नहीं करेगा, फिर भी उसको 50% की क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी, तो वो एफिशिएंट वर्क करेगा। ऐसे ही हाल से वेयर है। हाल से वेयर प्लान में क्या होता है, हाल से वेयर प्लान भी सेम है। सबसे पहले आप टाइम सेव्ड निकालो, जितना स्टैंडर्ड टाइम कंपनी ने आपको दिया है उसमें से जो एक्चुअल टाइम आपने लिया है काम करने के लिए वो लेस कर दीजिए, टाइम सेव्ड आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, वेजेस निकालेंगे, जो एक्चुअल टाइम है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सेम है, और जो टाइम सेव्ड है उसका भी हम आपको रेट देंगे, लेकिन 30%। तो हाल से प्रीमियम प्लान में और हाल से वेयर प्लान में केवल और केवल इस परसेंटेज का डिफरेंस है बस। हाल से प्रीमियम प्लान आपसे क्वेश्चन में पूछे 50% आपको लगाना है, हाल से वेयर पूछेगा आपको 30% लगाना है। और अगर आपसे रोवन प्लान पूछ ले तो भी यही है, स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम लेस करोगे तो आपके पास टाइम सेव्ड आ जाएगा, और टोटल वेजेस आप निकालोगे, एक्चुअल टाइम का रेट तो आप देंगे ही देंगे, जो आपने टाइम सेव किया है उसका भी रेट आप देंगे, लेकिन एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम के रेशियो में। तो तीनों प्लान में आपको केवल परसेंटेज याद रखना है, हाल से प्रीमियम प्लान 50%, हाल से वेयर प्लान 30%, और रोवन बोनस प्लान आ जाए तो एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, असर्टेन द अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल वेजेस अंडर इमर्सन प्लान विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 240 यूनिट्स इन 10 आवर्स, यानी कंपनी ये कहती है आपको 240 यूनिट बनाने हैं 10 घंटे में। तो अगर एक सिंपल सा अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, 240 यूनिट्स है इन 10 आवर्स, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब 224 यूनिट्स इन 1 आवर, ये रेशियो निकलता है। लेकिन हमने कितना काम किया, हमने 10 घंटे ही काम किया है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे टाइम सेव्ड कहाँ है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम भी 10 घंटे है और एक्चुअल टाइम भी 10 घंटे है। नहीं, यहां पर देखो आउटपुट है 264, हमें कंपेयर करना पड़ेगा या तो 240 को 240 से या फिर 264 को 264 से। यहां पर हमने 10 घंटे में 264 यूनिट बनाई है और वेजेस रेट है 10 रुपीज पर आवर। इसका मतलब यह था कि हमने तो ये कहा कि आप 1 घंटे में 24 यूनिट बनाओ, ठीक है, लेकिन आपने बनाया 264। तो अगर मैं 264 में 24 यूनिट पर आवर का डिवाइड कर दूं तो टाइम आ जाएगा 11 घंटे, 11 आवर्स। यानी हमने 11 घंटे का काम 10 घंटे में किया है। क्योंकि अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट अगर ज्यादा हो गया, एक्चुअल आउटपुट अगर हमारा ज्यादा है, तो जैसे 264 ज्यादा है 240 से, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम भी 264 के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि अगर 10 घंटे में हम बनाते हैं 240, तो हमें 11 घंटे देने पड़ेंगे, 11 आवर्स देने पड़ेंगे फॉर 264 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू 24 यूनिट पर आवर। तो इसका मतलब यह है कि 264 के लिए हम स्टैंडर्ड आउट टाइम कितना देते, 11 घंटे। आपने कितना कर दिया, 10 घंटे में कर दिया 264। तो एक्चुअल जो टाइम सेव्ड आ गया, यहां पर जो टाइम सेव्ड निकल कर आएगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो यह आ जाएगा आपका 11 माइनस 10 यानी कि 1 आवर। यानी वर्कर्स ने कितना टाइम बचाया, 1 घंटे का टाइम बचा लिया। तो अब अगर क्वेश्चन में ये आता है कि आपको इसको पूरा को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये इमर्सन प्लान गलती से लिखा हुआ है, अंडर हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से वेयर प्लान एंड रोवन बोनस प्लान, इन तीनों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। इन तीनों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके चलना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हाल से प्रीमियम प्लान। तो हाल से प्रीमियम प्लान में टोटल वेजेस हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला आपके सामने है, एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट इंटू 50%, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्चुअल टाइम, हमने कितना लिया 10 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है 10 रुपीज, प्लस टाइम सेव्ड है हमारा 1 आवर, इंटू रेट कितनी है 10 रुपीज, और इंटू परसेंटेज कितना है 50%।
तो टोटल आंसर आ जाएगा अपना 10 आवर्स इंटू 10 100 रुपीज प्लस 1 आवर इंटू 10 करेंगे 10 रुपीज, 10 रुपीज का 50% 5 रुपीज, तो टोटल वेजेस हो जाएगा 105 अकॉर्डिंग टू HPP हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से वेयर प्लान की अगर हम बात करेंगे तो हाल से वेयर प्लान में टोटल वेजेस हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहां पर 50 की जगह लग जाएगा 30%। तो 10 आवर्स के हम देंगे 10 रुपीज, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा पहले। उसके बाद प्लस करेंगे हम टाइम सेव्ड यानी कि 1 आवर मल्टीप्लाई बाय रेट 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 30%। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 100 रुपीज, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 1 आवर के 10 रुपए, 10 रुपीज का 30% हो जाएगा 3 रुपए, तो 103 हमारा ये आंसर हो जाएगा। रोवन बोनस प्लान की बात करेंगे तो टोटल वेजेस इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर 50% की जगह लग जाएगा एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आ जाएगा अपना एक्चुअल टाइम तो हो गया अपना 10 घंटे, रेट हो गई 10 रुपए, प्लस टाइम सेव्ड हो गया हमारा 1 घंटा, रेट हो गया 10 रुपए, इंटू एक्चुअल टाइम 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम 11, जो कि हमने कन्वर्ट किया था अकॉर्डिंग टू 264 यूनिट्स। तो इसको अगर पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो 100 रुपीज तो 10 आवर्स इंटू 10 हो गया, प्लस 1 आवर के 10 रुपीज के हिसाब से 10 रुपए हो गए। अब 10 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 10 आप करोगे 100 रुपीज हो जाएगा, डिवाइड बाय 11 करोगे आप तो 9.09 ये आ जाएगा। तो ओवरऑल वेजेस बन जाएगी 109.09 रुपीज। तो इस तरीके से ये जो सातों पॉइंट हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम रेम्यूनरेशन सेट करेंगे किसी वर्कर का अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, ठीक है। वो भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी बात करें।